So, welcome students. This is class 10th English, and we studied it with the last portion, that is राइटिंग स्किल्स. ठीक है, राइटिंग स्किल्स से हमने शुरू किया था. और राइटिंग स्किल्स के अंदर अगर हम देखें तो जो टॉपिक्स हैं, सबसे पहले था नोटिस राइटिंग, और नोटिस राइटिंग के बाद दूसरी चीज थी दैट इज मैसेज राइटिंग. और उसके बाद अगर हम देखें देन नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग के बाद गैप फिलिंग, गैप फिलिंग के बाद letter writing, and then finally essay writing. So अगर हम 10th क्लास के राइटिंग स्किल्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले नोटिस राइटिंग है, मैसेज राइटिंग है, नोट राइटिंग है, गैप फिलिंग है, लेटर राइटिंग है, और एलॉबरेशन ऑफ नोट्स. ठीक है, तो हमने शुरू किया था कल, दैट वाज नोटिस राइटिंग. ठीक है, और जहां तक हमने नोटिस राइटिंग की बात की, नोटिस के बारे में हमने पढ़ा था कल, जो कल का लेक्चर था, थोड़ा सा रिपीट करेंगे उसको और फिर एग्जांपल्स आ जाएंगे नोटिस के ऊपर. नोटिस है क्या? एक पब्लिकली डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन, पब्लिकली डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन, जिसको हम क्या करते हैं? पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं किसी चीज के बारे में. और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये इंफॉर्मेशन इट इज फॉर अदर्स. दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर अदर्स. ठीक है, नोटिस के अंदर नोटिस राइटिंग है क्या? ये पब्लिकली डिस्प्लेड इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोगों के लिए ओपन करते हैं, शो करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन दूसरों के लिए होती है. इट इज फॉर पब्लिक. ठीक है, और अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा रिपीट करेंगे पिछले वाला टॉपिक 2 जो हमने पढ़े, और फिर एग्जांपल्स पे आएंगे. टॉपिक के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जो हम रिपीट करेंगे थोड़ा सा, कि लैंग्वेज इसकी होनी चाहिए इम्पर्सनल. देन लैंग्वेज इम्पर्सनल होने के साथ साथ आई और यू इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है. वी नेवर हैव टू यूज दीज टू वर्ड्स इन द पर्टिकुलर नोटिस. एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, द नोटिस मस्ट बी पुट इन अ स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, एंड देन फोर्थ पॉइंट था, नोटिस को स्क्वायर बॉक्स में रखने के बाद इसके अंदर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. इट शुड कंटेन ऑल द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और उसके साथ सील एंड सिग्नेचर, जिसको हम साइन एंड डेजिग्नेशन बोलते हैं, at the end of the notice. And then sign and signature के बाद word limit, most important thing. And that should be 50 words. ठीक है, लैंग्वेज अगर हम नोटिस की बात करें तो लैंग्वेज शुड बी इम्पर्सनल, and first person pronouns I and you, these should never be used. And most important, after writing the notice should be put in a square box, and then it should contain all the complete information in this particular notice. Then at the end of the notice we have to put the sign and designation, and at the end
we have to consider one thing, that is the word limit should be 50 words. The word limit should not exceed about 50 words, and if such happens there will be negative mark. ठीक है, समझ आ गया? अब हम एक काम करते हैं, हम एग्जांपल्स के थ्रू थोड़ी सी नोटिस की प्रैक्टिस करते हैं. Number 1, for example, you are Rajit of class 10th and you have just started your annual examination. You have just passed your Rajit of class 10th, you have just passed your annual examination and मैं पॉइंट्स में लिखता हूं इस क्वेश्चन को. दिस इज क्वेश्चन, तो इसको नोटिस ड्राफ्ट करना है हमने. नेक्स्ट, वो गुड कंडीशन में है, दे आर इन ब्रांड न्यू गुड कंडीशन एंड ही वांट्स टू सेल देम एट रिड्यूस्ड प्राइस. और वो उनको कम कीमत में बेचना चाहता है. He puts up a notice on the school notice board giving all the necessary details. Write a notice using not more than 50 words. अब हमने इस चीज को लिखना है और ये ध्यान रखना है कि हमारी वर्ड लिमिट 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होनी चाहिए. नोटिस समझ आया आपको? फॉर्मेट समझ आया? यू आर राजित ऑफ क्लास 10th, ठीक है. यू हैव जस्ट पास्ड योर एनुअल एग्जामिनेशन. इस राजित ने 10th का एग्जाम क्वालिफाई किया है. उसके पास लास्ट ईयर की बुक्स हैं जो एक अच्छी कंडीशन में है और वो उनको बेचना चाहता है रिड्यूस प्राइस पे. हमने क्या करना है, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक नोटिस ड्रा करना है. ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने स्क्वायर बॉक्स ड्रा करना है. ठीक है, डेट डाल देनी है. आज क्या है, 12th of May 2020. ठीक है, डेट आ गई. देन बोल्ड में कैपिटल में हमने लिखना है, बीच में सेंटर में नोटिस. ठीक है, क्लियर नजर आ रहा? देन अब हमारी हेडिंग क्या होगी, सेकेंड हैंड बुक्स एट ब्रांड न्यू कंडीशन. सेकेंड हैंड बुक्स इन ब्रांड न्यू कंडीशन. ठीक है, ब्रांड न्यू बुक्स इन सेकेंड हैंड बुक्स इन ब्रांड न्यू कंडीशन. ठीक है, अच्छा, अब बुक्स के नाम कौन कौन से हैं उसको हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, या यहां जैसे कि अगर हम मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल ये जो बुक्स हैं इसके पास, इसको लिखते हैं हम टू बुक्स. फॉर एग्जाम्पल एक बुक का नाम एक्स है और दूसरी का नाम वाई है. हम यहां पे एक्स और वाई, दीज आर द नेम ऑफ द बुक्स. ठीक है, नेम ऑफ द बुक्स. अब हम शुरू करेंगे इसको नोटिस को. अब इसको हम ड्राफ्ट करेंगे. जो हमें अभी तक समझ आया कि राजित क्लास 10th का है, उसने लास्ट ईयर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, उसके पास दो बुक्स हैं ब्रांड न्यू कंडीशन में, और उन दो बुक्स का नाम, एक का नाम एक्स है और एक का वाई है. हमने नोटिस ड्रा करना है जो 50 वर्ड से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. We have to put the date on the top, then we have to put the heading in the board, that is notice, and then we have to write the heading regarding the question, that is second hand books in brand new condition, and the name of the books is X and Y. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे नोटिस. There about two books are in brand new condition.
कि ये जो ऊपर दो बुक्स हैं ये एक अच्छी कंडीशन में है, और एंड कैन बी हैड at 50% discount. ठीक है, the above two books are in brand new condition and can be had at 50% discount. Those interested can contact, जो खरीदना चाहते हैं वो ले सकते हैं ये बुक्स, कैन कॉन्टैक्ट द अंडरस्टैंड। ठीक है, और लास्ट पे अब कौन है लिखने वाला? राजीव। ठीक है, कौन सी क्लास? क्लास 10। ठीक है, ठीक है, और लास्ट ईयर कौन सी क्लास में था? क्लास 9। ठीक है, और अगर कांटेक्ट नंबर भी दे देंगे आप, एंड फाइनली वी हैव टू ड्रा द स्क्वायर बॉक्स। हमारा नोटिस कंप्लीट है, क्वाइट इजी। सो एक बार इसको रिपीट करके हम प्रोसीजर समझ आ गया तो कोई भी मटेरियल होगा हम उसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। एंड नोटिस क्या था? राजीव ऑफ क्लास 10th, उसने अपना ही हैज जस्ट पास हिज एनुअल एग्जामिनेशन एंड ही इज हैविंग लास्ट ईयर बुक्स and they are in brand new condition, good condition. He wants to sell them at reduced price, और two books इनका नाम है X and Y, and अब हमने नोटिस ड्रा करना है, बट ये चीज ध्यान रखते हुए कि 50 वोट से लिमिट एक्सीड नहीं होनी चाहिए। सो हमने उसको हेडिंग डाली, पहले डेट डाली, डेट के बाद हमने नोटिस बोल्ड में कर दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस टू बी पुट इन द बोल्ड। देन हमने उसकी हेडिंग डाली, सेकंड हैंड बुक्स इन ब्रांड न्यू कंडीशन, और बुक्स का नाम रखा X और Y, और हमने नोटिस स्टार्ट किया। The above two books are in brand new condition and can be had at 50% discount. ये दो बुक्स X और Y अच्छी कंडीशन में और खरीदने वाले उनको खरीद सकते हैं 50% डिस्काउंट पे। Those interested can contact the undersigned. जो ये बुक्स खरीदना चाहते हैं इसके साथ कांटेक्ट करें। राजीव 10th क्लास और लास्ट ईयर 9th क्लास में था, और कांटेक्ट नंबर, ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आ गई, पब्लिकली डिस्प्ले भी हो गया, जितना इंफॉर्मेशन हम देना चाहते थे उतनी इंफॉर्मेशन भी आ गई, शॉर्ट भी है और प्रिसाइज भी है। It will carry 4 marks. ये 4 मार्क्स का एग्जाम में पूछना ही पूछना है, आएगा ही आएगा। सो अगर आप 4 मार्क्स ग्रास्प करना चाहते हैं तो हमें ये प्रोसीजर समझना जरूरी होगा। एक चीज समझ आई? अब हम एक काम करते हैं, एक और नोटिस करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि हमें समझ आ जाए। For example, the boy is missing and the police is trying to find him. ठीक है, the boy is missing and the police is trying to find him. They ask his parents about him. They ask his parents about him, about the boy. The police has to draft a notice. The police has to draft a notice. The police has to draft a notice to be printed in the newspaper. To be printed in the newspaper about the missing boy. About the missing boy.
ड्राफ्ट अ नोटिस इन नॉट मोर देन 50 words. ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिखता हूं 50 words. दैट मीन्स हमारी लिमिट जो है वो वर्ड्स की 50 words होनी चाहिए. नाउ इस चीज को समझना जरूरी है पहले. द बॉय इज मिसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बॉय इज मिसिंग. द पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड हिम. दे आस्क हिज पेरेंट्स. अच्छा, आस्क हिज पेरेंट्स को भी अंडरलाइन करो. द पुलिस हैज टू ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द मिसिंग बॉय. दैट मीन्स हमने पहली दो लाइंस में हेडिंग होती है, पहली दो लाइंस में. इसका मतलब बॉय इज मिसिंग, ठीक है. पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड हिम, ठीक है. दे आस्क हिज पेरेंट्स अबाउट हिम. द पुलिस हैज टू ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर. अब हमने एक नोटिस लिखना है जिसके अंदर हमने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है. नोटिस पहले सबसे पहले हम स्क्वायर बॉक्स ड्रा करेंगे. ठीक है, स्क्वायर बॉक्स ड्रा कर दिया हमने. सबसे पहले क्या डालेंगे हम? डेट 12th of May, दैट इज 2020. और कैपिटल में हम शुरू करेंगे नोटिस, ठीक है. और उसके बाद हेडिंग. हेडिंग क्या है? मिसिंग बॉय. हम क्या लिखेंगे? द बॉय इज मिसिंग है ना, तो हम लिखेंगे द मिसिंग बॉय हेडिंग. द मिसिंग बॉय हेडिंग, ठीक है. अच्छा, अब हम उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन देंगे. हम स्टार्ट करेंगे इसको. अ बॉय नेम, जो भी नेम होगा. फॉर एग्जाम्पल इट मे बी एक्स. मैं यहां पे एक्स लिखता हूं, बाद में समझाऊंगा मैं ये क्या है. एग्जाम्पल लिए हमने एक्स, जो उस बॉय का नेम है. द बॉय नेम एक्स is missing from, the boy named X is missing from, अपनी लोकेलिटी लिखेंगे टाउन हॉल एरिया. He is of 12 years with dark complexion. ठीक है. और कब से खोया है? A boy named X is missing from town hall area. He is of 12 years with dark complexion from last 2 days. ऐसे करो. पिछले 2 दिन से वो बच्चा खोया है. और उसको लास्ट टाइम जो देखा गया, द बॉय वाज लास्ट सीन, द बॉय वाज लास्ट सीन नियर बर्थहुड. डोडा, ठीक है. वहां उसको लास्ट टाइम देखा गया था. अब हम इसको कंक्लूड करने पे आएंगे. एनीवन हु गिव्स एनी क्लू अबाउट द बॉय विल बी rewarded. ठीक है. Please inform the nearest PS, that is police station, or call 100, that is number. और लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे क्या? स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे और
सील एंड सिग्नेचर भेजने वाला, अब पुलिस ड्राफ्ट कर रही है नोटिस, तो हम लिखेंगे यहां पे SHO डोडा और कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर होगा। अब हम इसको रिवाइज करते हैं थोड़ा। नोटिस हमने लिखना है द बॉय इज मिसिंग, एक बच्चा खो चुका है, द पुलिस इज ट्राइंग टू फाइंड हिम, पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, दे आस्क हिज पेरेंट्स अबाउट हिम, वो उसकी फैमिली से भी इंक्वायर करते हैं उस बच्चे के बारे में। द पुलिस हैज टू ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी प्रिंटेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द मिसिंग बॉय, अब पुलिस को एक नोटिस ड्राफ्ट करना है उस मिसिंग बॉय के बारे में, ड्राफ्ट अ नोटिस, और हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि our word limit should not exceed above 50 words. So first of all heading, पहले हम डेट डालेंगे, आज की 12th of May, that is 2020. Then notice bold में लिखना है, notice should be written in bold and capital. Then heading हमने लिखनी है, the boy is missing था, मैंने heading कर दी the missing boy, तो अब हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन देंगे, it should be precise, it should be informative and it should be to the point and word limit should not exceed 50 words. अब हमने शुरू किया, a boy named X, for example हमने इस boy का नाम X रखा, is missing from town hall area, locality town hall area से missing है, he is of 12 years with dark complexion, वो थोड़ा सांवला है कलर का, from last 2 days से वो खोया है, the boy was last seen near भरत रोड डोडा, और लास्ट टाइम उसको भरत रोड डोडा पे देखा गया, anyone who gives any clue about the boy will be rewarded, जो भी उस बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको इनाम भी दिया जाएगा। प्लीज इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कॉल 100, that is 100 पुलिस नंबर। और लिखने वाला कौन है? SHO डोडा, कॉन्टेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल होगा क्या, इतनी सी इंफॉर्मेशन जब डिस्प्ले होगी इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई, जितना हम बोलना चाह रहे हैं, जितना हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सारी आ गई। और फॉर एग्जांपल कोई देखता है, कोई इंसान देखता है 12 साल का बच्चा, अच्छा वो डार्क कॉम्प्लेक्शन का है, ठीक, और उसने उसको भरत रोड, उसको पता चलता है कि वो भरत रोड से निकला है या खोया था, अब वो क्या करेगा, वो सीधा इस SHO डोडा के नंबर पे कांटेक्ट करेगा। दैट मींस शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इंफॉर्मेटिव। सो दिस वाज ऑल अबाउट नोटिस। मैंने 2-3 नोटिस एक कल किया था, 2 आज किए, 3-4 नोटिस मैंने आपको एग्जांपल्स कराए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट विल बी, अब हम मैसेजेस के ऊपर आएंगे।